औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ कामरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी मोर का। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी आज का हमारा एक नए टॉपिक है AH एम्पेयर पर आवर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैटरी AH में कैसे कैलकुलेट की जाती है, आपको कैसे पता चलता है जी हमने कौन सी बैटरी लेनी है, कितने एम्पेयर की बैटरी लेनी है और AH क्या चीज़ है, DC और AC में क्या फ़र्क है। अक्सर आप मार्केट में बैटरी लेने जाते हैं तो आपको एक कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपने कितने एम्पेयर की बैटरी लेनी है, 100 एम्पेयर की लेनी है, 150 एम्पेयर की लेनी है या 200 एम्पेयर की लेनी है। आखिर ये AH है क्या चीज़ है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जी एम्पेयर पर आवर, AH का मतलब होता है जी AH एम्पेयर आवर, ठीक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 एम्पेयर की बैटरी ले ली है, 100 AH, ये चीज़ आपने अक्सर देखा होगा बैटरी के, आपने 100 एम्पेयर की बैटरी ले ली है। इसका मतलब ये होता है आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी, 100 एम्पेयर आपकी बैटरी में से 1 घंटा इस्तेमाल हो गया। मतलब आपकी बैटरी 1 घंटे, अगर 100 एम्पेयर लोड है तो आपकी बैटरी 1 घंटा चलेगी, ठीक हो गया। ये एम्पेयर आवर का ये मतलब है। इसी तरह अगर आपका लोड 50 एम्पेयर है तो आपकी बैटरी चलेगी जी, ये 1 आवर हो गया, 1 घंटा चलेगी। और अगर आपका 50 एम्पेयर का लोड है तो 100 एम्पेयर की बैटरी आपकी कितने घंटे चलेगी जी, 2 घंटे चलेगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपका लोड 25 है तो अगर 25 एम्पेयर आपका लोड है तो आपकी बैटरी चलेगी 3 घंटे, ठीक हो गया। ये तो आप एक तो बात क्लियर होगी कि ये चीज। अब एक और कंफ्यूजन जरूर है कि अगर ये हम AC करंट कैलकुलेट कर रहे हैं या DC करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है कि हम AC करंट यूज कर रहे हैं या DC। और नॉर्मली हमारे घरों में जो करंट कैलकुलेट होता है वो AC करंट होते हैं। हम DC को AC कन्वर्ट करके यूटिलाइज भी हम उसको AC में करते हैं। तो अभी हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि अगर आपके घर में AC बैटरी लगी, DC बैटरी लगी है कितने एम्पेयर की, और AC लोड कैसे कैलकुलेट होगा, DC लोड कैसे कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पंखे, आपके घर के दो पंखे हैं, फैन 1 फैन 2, और इसी तरह आपके पास LED बल्ब है। अगर आपके पास 100 वाट का एक पंखा है, इसी तरह 100 वाट का दूसरा पंखा है, और LED आपके है जी 10 वाट के 10 है, ये बन गया जी 200 वाट आपका, ये बन गया टोटल। और प्लस ये 100 वाट आपका ये बन गया, कितने हो गए जी 300 वाट। टोटल आपके पास हो गए जी 300 वाट। अब आपके पास 300 वाट का लोड है। अभी आपने इसको कैलकुलेट करना है कि DC में AC में कि 300 वाट का लोड आपकी बैटरी कितने घंटे चलाएगी, AC में कितने घंटे चलाएगी और नॉर्मली DC में घंटे। DC में तो जाहिर सी बात, अगर DC में आपका 50 एम्पेयर लोड है तो आपको आपकी बैटरी 2 घंटे में 100 एम्पेयर की बैटरी खत्म हो जाएगी। अभी हम कैलकुलेट करते हैं, उसके कैलकुलेशन का फार्मूला है जी P = V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, कॉस थीटा पावर फैक्टर होता है, ठीक हो गया। इसको हम एज्यूम 1 कर लेते हैं, नॉर्मली 0.8 या 0.9 होता है, लेकिन हम इसको 1 के एज्यूम करेंगे। और पावर हमारे पास आ गया जी 300 वाट पावर है हमारे पास, ये हमारे पास वाट आ गए जी 300 पावर आ गई। और V हमारे पास है जी 220, नॉर्मली 220 हमारे घरों में यूज होती है। अभी हमको चाहिए क्या है जी, A चाहिए, I चाहिए, ठीक हो गया। I को हम क्या करेंगे जी, I को हम इधर कर लेंगे और 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 220, ये हमारे पास अब निकल आएगा जी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास निकलता है जी 300 इसी में 220, ये हमारे पास 1.36 एम्पेयर करंट आ जाता है। कितना आ जाता है जी, 1.36 एम्पेयर AC। ये देख लें ये AC है, क्योंकि हमने वोल्टेज जो से यूज की है वो 220 की है। ये हमारे पास 1, इसका मतलब ये है कि अगर 1.36 एम्पेयर करंट आपके घर का करंट हो तो आप 100 एम्पेयर के 100 एम्पेयर की बैटरी पे आप इसको कितने घंटे यूज कर सकते हैं जी, 100 एम्पेयर की बैटरी पे ये तकरीबन आप इसको अगर 1.36 पास करंट आ गया जी, इसके पास हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास 1.36 एम्पेयर AC, ठीक हो गया। ये हमारे पास AC करंट आ गया, लेकिन AC करंट नहीं है। अब AC हमने जाहिर सी बात है हमने DC में से नहीं यूज कर, अगर आप इस हिसाब से 1.1 एम्पेयर करंट हो तो आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी 1 घंटा तो नहीं चलेगी। 1 एम्पेयर करंट हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है वो DC में, तो DC में कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला यूज होगा हमारे पास, P = V इंटू I, ठीक हो गया। वाट्स हमारे पास थे जी 300 वाट हमारे पास थे, और V हमारे पास जी 12
बैटरी में 12 वोल्ट होते हैं, इसीलिए हम 12 वोल्ट यूज करेंगे। और करंट हमारे पास, करंट हमने निकालना है कितना होगा, तो यही हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 12, हमारे पास करंट आ जाएगा। ये तकरीबन बनता है जी, अगर हम इसको निकालें तो ये आपका बन जाता है जी 300 तकसीम में 300 तकसीम में 12, तो 25 रुपये। ये देखिए जी हमारे पास करंट कितनी आ गई, 25 एम्पेयर डीसी। ठीक हो गया, ये हमारे पास डीसी करंट आ गया। अब आप 100 एम्पेयर की बैटरी को, 100 एम्पेयर की बैटरी कितने लोड पे, 300 वाट लोड पे आपकी, या 25 एम्पेयर लोड पे आपकी बैटरी 4 घंटे चलेगी। ठीक हो गया, डीसी 25 एम्पेयर पे आपकी बैटरी 4 घंटे चलेगी, 4 आवर। ठीक हो गया। इसी तरह बाज जो बड़े सोलर पैनल्स होते हैं या बड़े इन्वर्टर होते हैं, वो 5 केवीए के होते हैं, 10 केवीए के होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन 24 वोल्ट में भी होती है, 48 वोल्ट में भी होती है। हम आपको इसी तरह 48 और 24 वोल्ट में भी निकाल के दिखाते हैं कि 24 वोल्ट अगर हो तो वो आपकी बैटरियां कितना बैकअप देंगी। सिंपल सा है, आपने सिर्फ यहाँ पे वाटेज हमारे पास वही रहेंगे, 300 वाट रहेंगे, और वी हमने 24 कर देना। अगर आपकी 2 बैटरियां तो आपने 24 कर देना है। तो अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे 24 को यहाँ पे हम ले आएंगे, तो आपकी करंट यहाँ पे निकल आएगी जी, अगर हम इसको 24 करेंगे जी आपकी निकल आएगी 300 तकसीम 24, 12.5, ये आपकी करंट निकल आएगी। ठीक हो गया, ये कितने पे, 24 वोल्ट डीसी। ठीक हो गया, अगर आपके 24 वोल्ट होंगे तो आप 12.5 एम्पेयर करंट 100 एम्पेयर की बैटरी पे, आप 12.5 एम्पेयर आपका अगर करंट हो तो आप 100 एम्पेयर की बैटरी पे आप ये इतने करंट पे आप कितने घंटे यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका 48 है तो आप अपने वोल्ट को 48 करें। तो ये आसान सा तरीका है जिसमें आपने आपको डीसी कैलकुलेशन करके बताया कि डीसी वोल्ट कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि हमारे घरों में अक्सर बैटरियां तो हम यूपीएस या कनेक्ट किए होते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन उसको एसी में कर रहे थे। होना ये नहीं चाहिए, हम डीसी में कैलकुलेट करेंगे कि आपने डीसी कितने वोल्ट है, उस हिसाब से आपको ज्यादा आइडिया होगा कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर पे कितने घंटे चलेगी। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको एएच के बारे में बताया कि एम्पेयर क्या है, एएच क्या है। एम्पेयर एच 100 एम्पेयर की बैटरी है तो आपको कितने घंटे बैटरी चलेगी, 200 एम्पेयर की बैटरी है तो आपको कितने घंटे चलेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।